Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I am also absolutely fine and doing great. ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ बातें। तो अपना पानी, चाय, टी, कॉफ़ी जो रखना है रख लो क्योंकि मैंने अपना वाटर अपने पास रख लिया है। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट स्टार्ट विद यू गाइज। आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ हाउ आई लॉस्ट 20 kgs वेट ओनली इन 3 months, जस्ट 3 months गाइज। और ये मेरा जो 20 किलो का वजन मैंने घटाया था वो मेरा था पोस्ट प्रेगनेंसी। तो ये वीडियो स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जो बिल्कुल नई नई मॉम बनी है या बनने वाली हैं, और आप मेक श्योर कर लो कि आपका वेट बाद में इंक्रीज होगा ही होगा, मे भी 9 मंथ्स के एंड तक या फिर आफ्टर 9 मंथ्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक कैबिन क्रू हूँ सिंस लास्ट मोर देन 14 ईयर्स से, और मैंने अपनी फ्लाइंग शुरू करी थी 2012 में। उसके बाद बस मैंने फ्लाइंग अपनी शुरू कर दी। अभी कुछ टाइम पहले से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, उस पर शॉर्ट्स भी डालना शुरू किया। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियोज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट बिगिन। So now I'll tell you how I lost 20 kgs weight after my pregnancy. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा प्री प्रेगनेंसी जो वेट था ना वो बहुत ही मतलब नॉट ऐसा वेट था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी या बहुत ज़्यादा पतली थी, क्योंकि ना इसका आपको जेनेटिक भी अफेक्ट होता है। मेरी मम्मी शुरू से हेल्दी रही है, मेरे घर में थोड़े से हेल्दी हेल्दी है हमारे बड़े, तो उसका जो अफेक्ट है वो मुझ में तो आना ही था। तो मैं शुरू से थोड़ी बबली रही हूँ, तो ये मेरी जो वेट की जर्नी है आई एम श्योर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो थोड़े से हमेशा से बबली बबली और चबी चबी रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ना शुरू में ही वेट, जब बहुत सालों पहले तो मैं 50-52 हुआ करती थी, वो टाइम तो मेरा गया, कभी वापस नहीं आएंगे वो दोज गोल्डन डेज। बट उसके बाद मेरा जो वेट था वो आ गया था 56, 57, 58। तो व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज लाइक 56, 57 समथिंग। और जैसे ही मैंने कंसीव शुरू किया, और कंसीव होने के 3 महीने तक तो मैं 60 पे आ गई थी, 60 kg। और उसके बाद जैसे ही 4, 5, 6 मंथ्स, जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते चले गए मेरा वेट बढ़ता चला गया, और लास्ट के जब मैं 9th मंथ तक पहुंची तो मेरा हो गया था ऑलमोस्ट 69 to 70 kgs। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी बॉडी में जब मैंने बेबी डिलीवर कर दिया। तब तक तो ठीक था कि मैं 70 kgs अपना वेट लेके चल रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने बेबी डिलीवर किया उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको कहा जाता है कि आपको बहुत अच्छे से हेल्दी फूड खाना है, सब कुछ अच्छा अच्छा खाना है। वही चीज़ मैं कर रही थी। तो मैं प्रॉपर घी, प्रॉपर घर का खाना, जो भी पोस्ट प्रेगनेंसी आपको लड्डू आपके घर में बनाए जाते हैं वो सब, और सारा हेल्दी फूड मैं खा रही थी, जिसकी वजह से मेरा वेट हो गया था 90 kgs। कैन यू बिलीव दैट? वेरी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। जब आपका वजन 90 किलो हो जाए और आपके पास एक छोटा बेबी भी है संभालने के लिए, आप वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। ये भी सच है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन वगैरह स्ट्रेस भी होता है, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो जो ये चीज़ है, जो वेट वाला जो हमारा स्ट्रेस होता है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। आई एम टोटली एग्री कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कोई भी कपड़ा फिट नहीं होता है, आपको एम्बेरस फील होता है, आप कहीं जा नहीं सकते, या कोई आपको देखने आता है, मिलने आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं है क्या सोच रहा होगा। और लोग टोकते भी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं टोकेगा। अरे तुम बहुत मोटी हो गई हो, अरे तुमने तो इतना वेट पुट ऑन कर लिया, अरे तुम अब वजन कैसे घटाओगी, अब तो तुम्हारा वजन कभी नहीं घटेगा। ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिले ही मिलेगी, बट you have to have a positive kind of mind, you have to have some patience। अगर आप अपने अंदर से ये आवाज़ निकालोगे कि आई विल रिड्यूस द वेट, तो मैं बता रही हूँ आप आराम से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। जब आपको ये लगे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, सिंपल एंड सॉर्टेड, सबसे पहली चीज़ जो मैंने शुरू की थी, वॉकिंग। आपको एक प्रॉपर वॉक लेनी शुरू करनी है।
बी इट सी सेक्शन और बी इट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। आपको सबसे पहले वॉक करनी शुरू करनी पड़ेगी। मैंने जो शुरू की थी, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने मेरे डॉक्टर से बात किया था, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आफ्टर 2.5 month यू कैन गो फॉर अ वॉक, अ प्रॉपर वॉक, नो वरीज, बट येस आप प्रॉपर योगा या एक्सरसाइज अभी मत शुरू करना, धीरे धीरे ये सब चीज़ों पे आना। मैंने वही चीज़ स्टार्ट की। सबसे पहली चीज़ की मैंने वॉक। मैं सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक करने जाती थी। उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम बाद मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और मैंने टाइम भी बढ़ाना शुरू किया। मैं सुबह जाने लगी 1 घंटा वॉक और शाम को भी जाने लगी 1 घंटा वॉक। जैसे ही मेरे 20 days निकल गए, आई हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग अगेन माई वेट, आई मीन माई स्पीड एंड माई टाइम बोथ। सो देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर अ वॉक for like 2 hours in the morning and 2 hours in the evening, and trust me it helped me a lot। मैं चलने लगी थी सुबह शाम सुबह शाम। मैंने दूसरी चीज़ क्या करी, देखो मैं ये बहुत ही देसी बहुत नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे दूसरी चीज़ जो मैंने शुरू की थी वो था पानी। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर लाइक एनी थिंग। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बहुत पानी पीती थी। पूरा मेरा 1 लीटर का बॉटल था। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग दैट। उसके बाद जैसे जैसे मुझे टाइम लगता था, जैसे बेबी अगर सो रहा है तो मैं पानी पीने लगती थी। मेरे को वॉशरूम आता था, ठीक है जो भी है, बट मैं पानी ज़रूर पीती थी। जैसे ही मुझे लगता था कि अब दोपहर का टाइम है, सोने का टाइम है, तो मैं फिर से पानी पीने लग जाती थी। शाम को भी मैं खूब पानी पीती थी। तो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन योर रूटीन। उसके बाद मैंने अवॉइड किया शुगर और जंक फूड। ट्रस्ट मी ये मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया। मेरी लाइफ में शुगर बिग नो हो गया था और जंक तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आई स्टार्टेड ईटिंग ओनली घर का खाना। चाहे मैं कुछ भी बना के खाऊं या मेरे को इन लॉज या मेरे पेरेंट्स कुछ भी बना के दें, मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी। मैंने बिल्कुल बिग ज़ीरो हो गया था मेरा घर बाहर का खाने का। तो मैंने क्या किया, मैंने आई एम अ टी लवर, ठीक है। मुझे हमेशा से शुरू से ही चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाय में शुगर बहुत कम लेती हूँ। बट मेरे को जब वेट रिड्यूस करना था, आई स्टॉप ड्रिंकिंग टी। बेसिकली क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग अगर चाय की होती है, मैं बहुत थकान में फील करती थी ना, तो मैंने क्या शुरू किया, विदाउट शुगर मैं चाय अपने लिए बनाती थी और वो मैंने पीनी शुरू की। मतलब शुगर मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल निल कर दिया था। उसके बाद मैंने जंक फूड तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड किया। मैंने खाना क्या शुरू किया, जो हेल्दी फूड मैंने अपनी डाइट में डाला वो था प्रोटीन इनटेक, जो कि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजुअली ऑल्सो इन योर डेली रूटीन। बिकॉज आप कहीं पे भी सर्च करके देख लेना, कहीं भी पता करके देख लेना, ह्यूमन बॉडी को जितना उसका वेट है, जैसी उसकी बॉडी है, उसके हिसाब से उसको उतना प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं पता, बट जो है बेसिक चीज़ वो मुझे मालूम है। तो मैंने उस हिसाब से ही अपना प्रोटीन इंटेक शुरू करना किया। मैं क्या खाती थी अब मैं आपको बताती हूँ। पानी पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लो। सो सबसे पहले मैंने क्या शुरू किया, सुबह उठते ही खूब सारा पानी पीना। उसके बाद दूसरी चीज़, मैं रात को जीरा, अजवाइन, कसूरी मेथी ये भिगो के रखती थी। अब ऑब्वियसली आप एक मॉम हो, न्यू मॉम हो, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग पे भी होगे। यूजुअली कुछ मॉम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो मैं करती थी ब्रेस्ट फीडिंग। अगर मैं प्रॉपर खाना नहीं खाऊंगी तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा और मेरे बेबी को भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। बट मैं खाती थी और मैंने ऐसी चीज़ें भी अपनी डाइट में डाली जिससे कि आपका मिल्क भी प्रोड्यूस हो सके। तो आप वो सर्च करके देख लेना, दैट ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। बट ये सब चीज़ें आपको अगर किसी से कंसल्ट करनी है तो इंश्योर कि आप वो चीज़ें भी कर लो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बहुत सारा पानी पीती थी। उसके बाद मैं जीरा, अजवाइन, कसूरी मेथी का पानी पीती थी। उसके बाद मैंने अपनी डाइट में डाले थे रेजिन्स, आलमंड्स, थोड़ा बहुत, ठीक है, 3-3, 4-4, बस इतना इतना खाती थी, सो दैट मेरी बॉडी को ना वीकनेस फील ना हो। उसके बाद मैं बनाती थी अपने लिए ब्रेकफास्ट में आई यूज़ टू हैव ईदर स्प्राउट्स चिला, जो कि प्रोटीन इनटेक है, मूंग दाल चिला, ठीक है, पनीर का चिला, और बहुत ज़्यादा कभी बोर हो गई तो पोहा। ये सब चीज़ें मैं ब्रेकफास्ट में खाती थी, दैट्स इट। उसके बाद मैं आती थी अपना दोपहर के रूटीन में। मैं थोड़ा सा बीच में ग्रीन टी भी लेती थी,
पर मैं क्या करती थी, लस्सी या दूध या कर्ड ज़रूर लेती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ बेबी को, तो मैं थोड़ा सा कर्ड ले लेती थी। और मैं दोपहर के खाने में हमेशा ऐसी चीज़ें खाती थी जैसे कि दाल, राजमा, या फिर अगर आपने खाया जैसे न्यूट्रिला, सोयाबीन, तो जो प्रोटीन से रिलेटेड खाना होता था वो मैं खाती थी, ठीक है। यूजुअली मेरे हर दूसरे दिन क्या मतलब मोस्टली मैं दाल तो ज़रूर लेती थी। तरह तरह के लेंटिल्स आई स्टार्टेड ईटिंग इन माई डेली रूटीन। हमको 4 या 5 बजे के आसपास थोड़ा सा क्या होता था, चाय का क्रेविंग हो रहा है विदाउट शुगर, या तो मैं चाय पी लेती थी, या फिर मैं उसके साथ अगर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप न्यू मॉम हो, आपको भूख लगेगी ही लगेगी, तो आई यूज़ टू हैव ब्राउन ब्रेड। मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड खाती थी, वाइट ब्रेड मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और उसके अलावा भी मुझे अगर भूख लगती थी तो मैंने ना अपने लिए मखाना, कैश्यू नट और कुछ ऐसे स्नैक्स रखे हुए थे जो थोड़े हेल्दी स्नैक्स होते हैं, ठीक है। शाम को फिर से अब मैं वॉक के लिए जाती थी और मैंने फिर से अपना जो रात का है डिनर, वो मेरी होती थी या तो दाल या कोई एक सब्ज़ी। और हाँ, मेरे इसमें डाइट में ना सैलड भी मैंने बहुत यूज़ किया, जैसे कि कुकुम्बर आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। टमाटो इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ, बीट रूट, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब लॉट ऑफ सैलड्स यू कैन हैव, ठीक है। आप अपने खुद की सब्जियों का, मैं डिनर में खाती थी, प्रॉपर मील लेती थी, लेकिन सब कुछ लिमिटेड पोर्शन में, ठीक है। यू ऑल्सो मेक श्योर दैट आप लिमिटेड पोर्शन में खा रहे हो। और उसके अलावा रात को मैं दूध भी ज़रूर पीती थी, ऐसा नहीं था कि मैंने दूध छोड़ दिया था। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना अपने डाइट में फ्लैक्स सीड्स यानी कि पम्पकिन सीड्स, अगर आपके पास मल्टीपल सीड्स अवेलेबल हैं, नहीं है तो आप लोग ले आओ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट एंड शो यू गुड रिजल्ट्स ऑन योर हेल्थ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इन सारे सीड्स का पाउडर बना लिया था, मैं अपने दूध में मिक्स करती थी। आई यूज़ टू इनटेक दैट ऑल्सो, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, मैंने रोटी छोड़ दी थी। मैं रोटी नहीं खाती थी, मैं राइस खाती थी। आई नो राइस नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो वेट इंक्रीज़ करने में भी कर देता है इशू, बट द थिंग इज़ मुझे कुछ तो खाना था, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे भी थी, और दूसरी चीज़ मैं प्रॉपर वॉक के लिए भी जा रही थी। तो मेरा ना ऑब्वियसली आपको बीइंग अ मॉम वीकनेस तो फील होती है, तो आई स्टार्टेड ईटिंग राइस। लेकिन मैं राइस में भी क्या करती थी, जैसे बॉइल्ड राइस खाती थी। मैं कभी भी उसको कुकर में बना के नहीं खाती थी, मैं हमेशा बॉइल्ड राइस खाती थी, जो कि आपको बॉडी पे इतना गंदा इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर आपका रोटी खाने का मन करता है, इट्स ओके, यू कैन हैव। रोटी के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरा बहुत मन करता था तो 2 या 3 दिन के गैप में मैं एक चपाती खा लेती थी, बट मैं यूजुअली राइस खाती थी। और मसाला खिचड़ी, जैसे रात को अगर मन किया तो मसाला खिचड़ी बना ली, कभी मन नहीं किया तो सिंपल खिचड़ी बना ली, बट खाना है तो इस तरह से ही खाना है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अब ऑब्वियसली मेरा जंक फूड बिल्कुल मना हो गया था, लेकिन कभी कभी तो आपका मन करता है ना, और ऊपर से बेबी भी है, अभी आप नए नए मॉम बने हो और फिर 9 महीने आपने ऐसे निकाले हैं, मतलब होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, आई नो। तो मैं क्या करती थी, देर आर मल्टीपल थिंग गाइज, अगर आप अपने घर में ही सोचने लगो ना तो आप बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैं शाम के 4 बजे जो मेरा टाइम होता था ना, उसमें एक मैं एक सैंडविच बनाती थी, पनीर सैंडविच बना लिया, या फिर मैंने टमाटो कुकम्बर सैंडविच बना लिया, बट मैं चीज़ नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ठीक है, अगर बहुत मन हुआ थोड़ा सा सॉस डाल लिया या थोड़ा सा मेयोनीज स्प्रेड कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप ना मतलब पहले ही इतना कुछ 9 महीने सफ़र करते हो, अब आप एक बेबी को, एक जान को जन्म दिया है आपने, अब आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एक फूड ऐसी चीज़ होती है जो आपका खाने का मन करेगा ही करेगा, है ना। और चटपटा खाने का मन करेगा, अच्छा खाने का मन करेगा, अलग चीज़ें खाने का मन करेगा। तो क्या हो गया, इंसान है हम, मन करता है हमारा, तो हम खा सकते हैं ना, लेकिन उसका तरीका अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि ना आप कभी भी स्प्राउट्स को भिगो के मॉर्निंग में खा सकते हो, स्प्राउट्स की टिक्की बना लो, ठीक है, वो एक स्नैक हो जाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करोगे तो आपका वेट रिड्यूस होने में इट विल हेल्प यू अ लॉट,
आपका डाइट प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नॉर्मल वॉक से लेके ब्रिस्क वॉक तक आपकी एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा आपका जो खाने का पोर्शन है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ थिंग विच आई एम गोना टेल यू इज़ योर रेस्ट। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अपनी नींद अच्छे से प्रॉपर स्लीप उस टाइम पे लेते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बॉडी। मेरे केस में ये था कि मैं जब मेरा बच्चा सोता था मैं सो जाती थी। अगर वो दोपहर में 10 बजे सो रहा है, अगर वो 12 बजे सो रहा है या 2 बजे सो रहा है, मैं भी उसी टाइम सो जाती थी। मैं नहीं सोचती थी कि घर का काम है या कुछ और काम करना है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो उठ गया तो वो मुझे प्रॉपर रेस्ट नहीं लेने देगा, और उसको मेरी ज़रूरत है, मुझे मेरी पूरी एनर्जी उसको देनी है। तो इसीलिए मैं रेस्ट करती थी जब वो रेस्ट कर रहा होता था। ऐसे ही रात में जैसे ही बेबी सोता था, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 8 बजे सो रहा है तो मैं सो जाती थी, 9 बजे सो रहा है तो मैं सो जाती थी। शायद 30 मिनट्स के बाद सोती थी, ये सोच के कि मैं 30 मिनट में अपना कुछ काम कर लूँ, बट जब भी मेरा बेबी सोता था मैं सो जाती थी। सो मेक श्योर यू हैव टू हैव टेक द प्रॉपर स्लीप इन योर रूटीन। अगर आप प्रॉपर सोओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपको खाना भी ऐसे फालतू की क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि आपका मन खुश है ना, आपका रेस्ट प्रॉपर हो गया है। और आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर पाओगे, वॉक के लिए प्रॉपर जा पाओगे, और फिर आप खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। एंड बीइंग अ न्यू मॉम, इफ़ यू आर हैप्पी योर बेबी इज़ हैप्पी। तो इस तरह से ना ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। पर्सनली खुद बता रही हूँ मैं, ये कोई अलग चीज़ नहीं है जो मैंने अपने लिए लागू की थी। वो ये है कि मैंने मेरी मेड को हटा दिया था। ट्रस्ट मी, लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो बहुत काम है, आफ्टर प्रेगनेंसी ये करना है वो करना है। मैंने ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मेरी मेड आती थी, लेकिन प्रेगनेंसी जब मतलब बेबी के बाद मैंने मेरी मेड को हटा दिया था। माई हस्बैंड वॉज शॉक्ड, माई पेरेंट्स वर शॉक्ड। सबको ये लगा क्यों क्यों किस लिए, बट ट्रस्ट मी इट हेल्प मी अ लॉट। वो तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग करो ऐसा, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये क्यों था? क्योंकि मुझे कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे को घर चमका के ही रखना है, मुझे कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे इस टाइम ही सफाई करनी है, जैसे कि 7 बजे ही करना है, 8 बजे ही करना है, नहीं। मुझे पता था कि मेरे को किसी भी टाइम काम कर सकती हूँ मैं, तो मैं अपने बेबी को टाइम देती थी। और जब मुझे ऐसा लगता था कि नाउ दिस इज़ द टाइम, अभी नाउ बेबी इज़ प्लेइंग या फिर अपना मस्त खेल रहा है, बेबी को कोई कोई मेरी वो ज़रूरत नहीं है, तो मैं फटाफट अपना काम कर लेती थी किचन का, या फिर मैं घर का काम कर लेती। दैट हेल्प मी अ लॉट। मेरी बॉडी को मैंने बेसिकली हमेशा ऐसे मूवमेंट में ही डाल के रखा ताकि मैं अपना वेट स्टेबल कर सकूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विच आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप कर सकते हो, नहीं लगे तो इट्स ओके, बट दैट वॉज माई चॉइस एंड आई डिड इट, ट्रस्ट मी। आफ्टर ऑल दिस, within 3 months I reduced 20 to 22 kgs, and this is not at all I'm lying, this is totally uh, a truth of my life, and I gained that, you know, क्या बोलते हैं उसको, proud. I literally gained that because I did it. I did it for myself. I did it for my child. I did it for my people. ठीक है। मैंने इसीलिए ये सब हार्डवर्क किया और मैंने वेट रिड्यूस किया। आप लोग भी कर सकते हो, बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ स्टेट इन योर माइंड कि यू हैव टू रिड्यूस दिस मच, एंड आपको अच्छा दिखना है। देखो, सच ये है कि आज के दिन मैं 50 नहीं हूँ, 50 केजीज अभी भी मेरा नहीं है, 55 केजीज मेरा अभी भी नहीं है, मैं 60 भी नहीं पहुँची हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट येस, मैं 65 66 पे आ चुकी हूँ। मुझे पता है मैं अगर और अभी मेहनत करूँगी मैं और वेट भी रिड्यूस कर लूँगी, बट राइट नाउ आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ थिंग्स, तो आई एम नॉट एबल टू गिव माई 500%।
बट आई विल डू इट, आई नो, बिकॉज अब जब मैं वो वेट रिड्यूस कर सकती हूँ तो वाई नॉट दिस, कर सकती हूँ मैं। बट पहले मेरा मेन फोकस था वो वाला वेट रिड्यूस करना जो मैंने किया। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. और हाँ, मैं also now I started posting family vlogs, ठीक है, फैमिली वाले वीडियोस भी मैंने डालने शुरू किए हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप वीडियो देखें तो प्लीज़ कमेंट, टेल मी आपको और क्या देखना है, ठीक है। आई हैव अदर थिंग्स ऑल्सो टू टेल, I have other experiences also to share with you guys. If you guys are liking my video, please let me know. And that's it. Thank you so much for watching my video and stay tuned for more update. Bye bye and take care.